हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एक ऐसे खिलाड़ी की जो पूरे पृथ्वी के इतिहास में किसी भी साल में किसी भी खेल में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड बनाए हैं और सबसे ज़्यादा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का भी रिकॉर्ड बनाए हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ माइकल फेल्प्स के बारे में। माइकल फेल्प्स एक अमेरिकन स्विमर है। ओलंपिक में इनसे ज़्यादा गोल्ड मेडल आज तक कोई जीत ही नहीं सका है। आपको जानकर हैरानी होगी, फेल्प्स ने सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ने का रिकॉर्ड भी बनाए हैं। फेल्प्स अपने पूरे करियर में 83 मेडल जीते हैं, जिसमें से 28 मेडल उन्होंने 4 ओलंपिक में जीते हैं, जिसमें 23 गोल्ड मेडल शामिल हैं। मैं आपको बता दूं, 1990 से लेकर अब तक भारत देश 59 गेम में सिर्फ 28 मेडल जीतने में कामयाब हुआ है, जिसमें सिर्फ 9 गोल्ड मेडल शामिल है। एक कॉमन बात माइकल फेल्प्स और भारत देश के बीच में है, दोनों ने 28 मेडल जीते हैं। दोस्तों, आइए शुरू से जानते हैं माइकल फेल्प्स के जीवन के बारे में। दोस्तों, माइकल फेल्प्स का जन्म 30 जून 1985 को अमेरिका के बैलीमेयर जगह पर हुआ था। माइकल फेल्प्स 7 साल की उम्र से ही स्विमिंग करने लगे थे। उनको स्विमिंग करने में बहुत मन लगता था और उन्होंने स्विमिंग में ही अपना करियर बनाने की सोच ली। तभी 1994 में जब माइकल फेल्प्स 9 साल के थे, तब उनके माता पिता का तलाक हो गया। वे अपने पिता से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनके पिता उनको छोड़कर चले गए। इस दर्द को भूलने के लिए उन्होंने स्विमिंग पूल का सहारा लिया और स्विमिंग की प्रैक्टिस करने लगे। जब वह 10 साल के हुए, तब वह अपने उम्र के सभी नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिए और जो रिकॉर्ड वे बनाते थे उसे फिर से तोड़ देते थे। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में बताया था, माइकल फेल्प्स इस दुनिया में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ने का रिकॉर्ड भी बनाए हुए हैं। आज तक उनके जितना रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाया है। मैच 15 साल की उम्र में ओलंपिक में सिलेक्ट होकर 68 ईयर पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिए और सबसे कम उम्र में ओलंपिक खेलने वाले खिलाड़ी बन गए। उस ओलंपिक में एक भी मेडल जीतने में कामयाब ना हो पाए, लेकिन इस बात की परवाह न करते हुए उन्होंने अपनी प्रैक्टिस जारी रखी और अगले ओलंपिक के लिए तैयारी शुरू कर दी, जिसका नतीजा 2004 ओलंपिक में देखने को मिला। उन्होंने इस ओलंपिक में 6 गोल्ड मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल के साथ टोटल 8 ओलंपिक मेडल अपने नाम किए। तभी उन्होंने यह घोषणा की, मैं मार्क एस्प्रिच के रिकॉर्ड को अगले ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीतकर तोड़ दूंगा। मार्क एस्प्रिच एक ओलंपिक में सबसे ज़्यादा 7 गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड 1972 में बनाए थे। इस घोषणा के बाद फिर से उनका बहुत मजाक उड़ाया गया, लेकिन उन्होंने उस पर ध्यान न देकर अपने प्रैक्टिस पर ध्यान देने लगे। मार्क एस्प्रिच दिन में 8 घंटे ट्रेनिंग करते थे, तो इन्होंने 12 घंटे ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दिए। माइकल फेल्प्स सप्ताह के 7 दिन, साल के 365 दिन और लीप ईयर के 366 दिन 12 घंटे ट्रेनिंग करते थे। एक आम आदमी को दिन में 2000 कैलोरीज की ज़रूरत होती है, लेकिन माइकल फेल्प्स को 12000 कैलोरीज लेने की ज़रूरत पड़ता था। इसी से सोच सकते हैं कि माइकल फेल्प्स कितना ट्रेनिंग करते थे। 2008 ओलंपिक से 2 साल पहले यानी कि 2006 में इनके साथ एक दुर्घटना हुआ, जिसमें इनके बाएं हाथ की हड्डी टूट गई। डॉक्टरों ने यह बोला, अब तुम स्विमिंग नहीं कर सकते हो, लेकिन इनके जो कोच थे उन्होंने कहा, फेल्प्स, इस दुनिया में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता। यह सुनने के बाद फेल्प्स ने डॉक्टरों को धन्यवाद किया और बोले, अब मैं वो करूँगा जो अब तक किसी ने नहीं किया है, और पैर से स्विमिंग करना स्टार्ट कर दिए। सबने उनको समझाया, ऐसा मत करो, मर जाओगे तुम, मेडल अगले ओलंपिक में जीत लेना। लेकिन वह प्रैक्टिस करना नहीं छोड़े। जब इनका हाथ ठीक हुआ, तब इनको कोई नहीं पकड़ पाता था। 2008 ओलंपिक में लगातार 7 गोल्ड मेडल जीतकर मार्क एस्प्रिच की बराबरी कर ली थी। 8वां मेडल जीतने के लिए जैसे ही उन्होंने पूल में छलांग लगाई, उनका गॉगल टूट गया और पानी आँख में जाने लगा। तब भी वह हार नहीं माने और तैरते गए। जैसे ही वह पूल को टच किए और स्कोरबोर्ड को देखे, उस पर लिखा आ रहा था वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिसे देखकर वह रोने लगे और मार्क एस्प्रिच के रिकॉर्ड को तोड़कर यह साबित कर दिए कि दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। वह यहीं तक नहीं रुके। 2012 समर ओलंपिक में भी उन्होंने 4 गोल्ड मेडल
और 2 सिल्वर मेडल के साथ कुल 6 मेडल अपने नाम किए। इसके बाद उन्होंने 27 साल की उम्र में स्विमिंग को अलविदा कर दिए। उनके लाइफ में भी नए दोस्त हैं, नए रिश्ते बने, साथ ही कुछ गलत आदतों में पड़ गए, जिसकी वजह से उनको 2 बार जेल भी जाना पड़ा। कार पार्किंग में ड्रग्स लेते पकड़े गए। यह सब देखकर उनको अंदर तक हिला दिया। लोगों ने पूछा, इतना सक्सेस होने के बाद यह फेलियर देखकर कैसा लग रहा है? इस पर उन्होंने यह कहा, कैसा लग रहा है? मैं भी इंसान हूँ, मेरे से भी गलतियाँ होती हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं करूँगा। 2012 में संन्यास ले चुके माइकल फेल्प्स फिर से 2014 में वापसी की और 2016 के रियो ओलंपिक में शामिल हुए और 5 गोल्ड मेडल अपने नाम किए। उन्होंने कुल 4 ओलंपिक खेलकर 28 मेडल जीते, जिसमें 23 गोल्ड मेडल शामिल हैं। ओलंपिक के किसी भी खेल में इनसे ज़्यादा मेडल कोई नहीं जीत पाया है। ओलंपिक में अकेले 23 गोल्ड मेडल जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इनके नाम है। रियो ओलंपिक के बाद 2016 में इस महान खिलाड़ी ने स्विमिंग को पूरी तरीके से अलविदा कर दिए। दोस्तों, माइकल फेल्प्स के इस कहानी से हमें 2 सीख मिलती है। पहला, लोगों की बात मत सुनो। दूसरा, प्लानिंग विथ एक्शन। इसका मतलब है किसी भी काम को करने के लिए पहले प्लानिंग करो और तुरंत एक्शन लो। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लानिंग करते रहें और एक्शन ना लें। बिना प्लानिंग किए हुए भी एक्शन लेना बर्बादी का कारण बन जाता है। दोनों इम्पॉर्टेंट है।